महाराज जी, आपके द्वारा इंद्रेश महाराज जी द्वारा किए गए कृत्य पे एक व्याख्यान आया है जिसमें आप उनका पक्ष ले रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखो, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँ समस्त भक्तों को, समस्त दर्शकों को, जय श्री राधे जय श्री श्याम। देखो, इंद्रेश जी के पे हमने कोई पक्ष नहीं लिया है ऐसा आप लोगों को लग रहा है क्या? हम लोग न्याय संगत बात करते हैं। जो जानकारी हमें मिली इंद्रेश जी के विवाह के बारे में, उस वक्तव्य को हमने जारी किया। हमें जैसी जानकारी मिली थी उसके हिसाब से हमने वक्तव्य जारी किया। एक वैष्णवता के नाते, एक वैदिक परंपरा के अंतर्गत हमने उनके विवाह के बारे में बोला। लेकिन बाद में चीज़ें और निकल के आ रही हैं, तो अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है इस विषय में हमें तो नहीं पता, इसलिए हमने उनका पक्ष लिया था, न्याय का पक्ष लिया था, हमने उनका पक्ष नहीं लिया था। महाराज जी, व्यास मंच पर बैठकर जनता को उपदेश देते हैं, तो क्या समझते हैं कि ये जनता के लिए होता है, केवल ये जो उपदेश होते हैं वो, या व्यास के लिए भी होता है सब कुछ? मतलब इंद्रेश जी ने जो वक्तव्य दिया है, कोई भी कथावाचक अगर कोई वक्तव्य देता है व्यास में से, उसके लिए आप पूछना चाहते हैं? तो देखो, सीधी सी बात है, जो वक्तव्य, जो उपदेश हमारे मंच के द्वारा, व्यास मंच के द्वारा दिया जाता है, वो स्वयं पर करना सबसे पहले जरूरी होता है। यदि हम उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो हम व्यास कहलाने के लायक नहीं हैं। क्योंकि वक्तव्य आपने सुना ही होगा, बहुत सारे वक्ता बोलते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। जैसे इंद्रेश जी भी कई वक्तव्य ऐसे दिए, बाद में हमने देखा, जिसको लोग मीम्स बना करके ट्रोल कर रहे हैं। यद्यपि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर उसने गलती हुई तो इंद्रेश जी को खुल करके आकर के मंच के द्वारा ये चीज़ संबोधित करनी चाहिए जनता को, क्या सच्चाई है क्या गलत है। क्योंकि ये बात तो अभी जैसे भी है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रही है उतनी ही जानकारी है। वैसे नियम यही है कि जो हम व्यास मंच पे बैठ के बोलें, उसको हम खुद अपने जीवन में अनुसरण करें। कई बार उन्होंने व्यासपीठ से कहा है कि विवाह किस तरह से होना चाहिए, क्या पद्धति होनी चाहिए, यहाँ तक कि वर्ण व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा है कि कहाँ विवाह करना चाहिए। हाँ, इस विषय में तो हमने भी सुना है और हमने भी पढ़ा है। वर्ण व्यवस्था ये परमात्मा की बनाई हुई है। बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि ये वर्ण व्यवस्था हमने आपने मानव ने बनाया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनु शतरूपा के पूर्व ही परमात्मा ने वर्ण व्यवस्था का निरूपण किया, जो 4 वर्ण है। तो वैसे जो नियमता है कि अपने वर्ण में ही विवाह करना चाहिए। यद्यपि विषम परिस्थिति आने के बाद किसी अन्य वर्णों का भी वर्ण ब्राह्मण कर सकता है, 4 वर्ण में विवाह, 4 वर्ण की कन्या ले सकता है, क्षत्रिय 3 वर्ण की ले सकता है, वैश्य 2 वर्ण की ले सकता है, शूद्र केवल अपने वर्ण की कन्या ले सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर वर्ण व्यवस्था बिगड़ी हुई है तो ये कहीं न कहीं व्यास के लिए अमर्यादित है, अगर वर्ण व्यवस्था बिगड़ी है तो। क्योंकि उनके द्वारा उत्पन्न संकरी वर्ण संकरी में आ जाती है, उनके द्वारा संतान अगर उत्पन्न होती है तो यहाँ तो ये व्यवस्था अगर बिगड़ी है तो, क्योंकि हमें तो नहीं पता, जैसी जानकारियाँ मिल रही हैं, अगर वर्ण व्यवस्था बिगड़ी है तो संतान वर्ण संकरी में आ जाती है। क्या मानेंगे कि इसका असर और व्यासों पे भी होगा, क्योंकि जनता की जो है भावनाएं आहत हुई है इससे, क्योंकि जो लोग बहुत ही उनको स्नेह करते थे, प्रेम करते थे, उनकी काफ़ी हद तक भावनाएं आहत हुई हैं, तो इसका असर और व्यास पीठों पर भी देखने को मिलेगा? जी, निश्चित मिलता है। एक समय था, एक संत हुआ करते थे जो पूरे विश्व में फेमस थे, पूरे देश में। उनके द्वारा जब कुछ कृत्य सामने आई तो उनके द्वारा हम लोग ट्रेन के डब्बे में, हमें लोगों को चलना मुश्किल हो जाता था। लोग इतनी बुरी बुरी बातें सुनाते थे। तो निश्चित है कि इंद्रेश जी द्वारा किया गया ये कार्य वास्तव में जनता जनार्दन से, अगर जनता जनार्दन उस चीज़ को गलत मानती है तो निश्चित तौर पे इस बात को लेकर के अन्य सभी कथावाचकों पे, जिस दृष्टि से, क्योंकि कथावाचक को एक भगवान की दृष्टि से लोग देखते हैं और उनके द्वारा दिया गया उपदेश अपने जीवन में लागू करते हैं। और जब वही व्यास मन से कुछ गलत कृत्य हो जाए तो उसमें क्या है, एक नहीं अनेक जितने भी कथावाचक हैं सबके ऊपर गलत दृष्टि लोगों को पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या इंद्रेश जी को लाइव के माध्यम से या किसी मंच के माध्यम से आके इस चीज़ की पुष्टि करनी चाहिए, या इस संबंध में पूरी जानकारी देनी चाहिए? जी बिल्कुल, जो सत्यता है, देखो जो हो गया सो हो गया, उसको हम दोबारा ला नहीं सकते। लेकिन ये वक्तव्य अपने भक्तों को, सनातन प्रेमियों को निश्चित आकर के, उन्हें लाइव आकर के या फिर डी लाइव के माध्यम से भी इस चीज़ को, इस वक्तव्य को जारी करना चाहिए। क्या सत्यता है, क्या गलत है, क्या लोगों द्वारा किया गया जो अभी कृत्य चल रहा है ये गलत है तो उसकी पुष्टि करनी चाहिए। यदि सही है तो उसमें अपनी गलती को स्वीकार करके उन्हें सनातन को एक अच्छी राह देने का प्रयास करना चाहिए।
कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ये उनका निजी मामला है और इस पर निर्णय लेने का हक उन्हीं को है, और लोगों द्वारा जो कमेंट किया जा रहा है वो निहायत ही गलत है। देखो अपनी अपनी राय है। देखो अगर वो जब तक वक्तव्य नहीं देंगे, जब तक मौन रहेंगे, क्या है शास्त्रों में मौन स्वीकार लक्षण, अगर व्यक्ति मौन है तो ये समझो कि उस चीजें स्वीकार कर रहा है। तो इसलिए जब तक वो मौन रहेंगे तब तक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं बहुत गलत अच्छी दोनों आएंगी। कुछ अच्छे सपोर्ट में होंगे, आप सपोर्ट में होंगे, कुछ गलत होंगे। इसलिए उन्हें निवेदन है इंद्रेश जी से, जबकि हमारे अनुज ही हैं, उम्र को भी लेके बहुत घटनाएं चल रही, कोई कह रहा है 50 के, कोई 40 के, कोई 35 के, लेकिन वास्तविक उनकी उम्र अधिक से अधिक 29-30 साल की है। तो मेरे अनुज ही हैं, मेरे समकक्षी हैं, अनुज ही हैं। इसलिए उनसे मेरा भी बारंबार निवेदन है, मैं भी चाहता हूं कि आप लाइव आकर के सनातन धर्म को, सभी भक्तों को यह सूचित करें क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जो हो चुका है उसको दोबारा लाया नहीं जा सकता।